राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वामी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी दोपहर के बज चुके हैं 1 और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि निशांत ने जाना होता है ट्यूशन, तो वो जल्दी खाना खाता है। और आज मेरे पास कान्हा जी को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो सेवियाँ बना दी जाए। फटाफट 10 मिनट वाली सेवियाँ, ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। मैं 2-3 तरह की सेवियाँ बनाती हूँ, जैसे दूध वाली होगी, घी वाली होगी, या फिर प्याज नमक वाली होगी। मगर निशांत नमक वाली सेवियाँ कभी नहीं खाता, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ घी वाली सेवियाँ। और प्याज वाली सेवियों का हम कान्हा जी को भोग भी नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए मैंने आज घी वाली बनाई है। पहले फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला। 1 कटोरी पानी डालते हैं, उसमें 1 कटोरी सेवियाँ डाल देते हैं। 1-2 उबाला आएगा, तब तक सेवियाँ गल जाएंगी और पानी हो जाएगा हल्का सा कम। तो फिर साथ के साथ हम उसमें डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद हम उसमें डाल देते हैं देसी घी। देसी घी जो है, मैं इसमें हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं निशांत के लिए बनाती हूँ ना, मैं उसमें देसी घी और ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ा दबा के डाल देती हूँ, क्योंकि निशु को बिल्कुल भी घी या ड्राई फ्रूट वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाता। इसीलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ, ताकि उसे पता भी ना चले और उसके पेट में थोड़ा चला भी जाए। तो ड्राई फ्रूट भी, बादाम वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाता, तो मैं मिक्सी करके फिर डाल देती हूँ। और अब हो गई हैं हमारी सेवियाँ तैयार, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। अभी बन जाएगी रोटी। कान्हा जी कर रहे हैं इंतज़ार। सेवियाँ हैं तैयार, तो लगाते हैं कान्हा जी को इसका भोग। तो वंशु और निशांत है ना, जो उनकी सोच कभी मिलती नहीं, सोच क्या पसंद भी नहीं मिलती उनकी, दोनों की अलग अलग है। वंशु हमेशा ताकत वाली चीज़ें खाना पसंद करती है। ड्राई फ्रूट दे दो, जूस दे दो, फ्रूट दे दो, छोले दे दो, बादाम दे दो, राजमा वगैरह ये सब खा लेती है। मगर निशांत इसमें से कुछ भी नहीं खाता। और वंशु हमेशा खाती है घर के बने हुए छोले, मगर निशांत को हमेशा पसंद आते हैं बाहर के बने हुए छोले। तो इसी तरह बातें करते करते हो गया है मेरा लंच तैयार, और मैं लगा रही हूँ निशांत को आवाज़ कि आ कर ले लंच। चलो डाल के देते हैं और बच्चे को भेजते हैं ट्यूशन। ये सब कर ही रही थी, ये निपटा मेरा, तो मुझे याद आया कि चलो किचन में कोई सेटिंग करते हैं। मेरी किचन दोस्तों बनी हुई नहीं है, तो इसीलिए मुझे सामान रखने में होती है थोड़ी दिक्कत। अपनी किचन हो तो आदमी चलो आराम से धीरे धीरे कर लेता है, जैसे आज ये काम करा दिया, अगले साल कोई और करा दिया। मगर ये वाला मकान मेरा रेंट पे है, तो इसीलिए मैं खुद से कुछ करा भी नहीं सकती इसमें। चलो निकल जाएगा टाइम। सोच रहे हैं अपना मकान लेने की। ये यहाँ पे लगा दी हैं मैंने सारी खूंटियाँ, और ये देखिए ऐसे टांग दिए हैं मैंने यहाँ पे बर्तन। अभी हो चुकी है शाम, और मैंने बहुत दिनों से ये सूट काट के रखा हुआ था, मगर टाइम की वजह से ये सिल नहीं पा रहा था। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इस सूट को तैयार कर लिया जाए। तो मैं बैठ गई हूँ फटाफट से टाइम निकाल के सूट सिलने के लिए। कुछ भी हो दोस्तों, अपना जो काम है ना अपने हाथ का, वो अपना ही होता है। या आजकल सूटों की सिलाई भी इतनी महंगी हो गई है कि सिलाने का दिल ही नहीं करता। मैं कई बार सोचती हूँ कि बाहर सिला लूँ, फिर सिलाई देख के और साथ में फिटिंग वगैरह देख के छोड़ देती हूँ। अभी सर्दियों में मैंने 2-3 सूट सिलवाए थे बाहर। ऐसा था कि किसी की भी सिलाई अच्छी नहीं थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया डाल के, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है मेरी सलवार, जुड़ गई है। अभी इसकी मुहरियाँ रहती हैं, मगर टाइम नहीं है अभी, तो मुहरियाँ बनाएंगे बाद में। अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे शाम को। अभी बज गए हैं 7 और मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। इधर सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, दूध रख दिया है और आटे की तैयारी है। मैं दोस्तों पहले ही ना अपने सारी तैयारी करके पूजा वगैरह करके शाम की फिर दुकान पे चली जाती हूँ,
क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि दुकान से कब आऊँगी, कब टाइम मिलेगा मुझे। 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे फिर जब भी वापस आती हूँ तो उसके बाद बनाती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए खाना। तो मैं कर रही थी यहाँ वृंदा का इंतज़ार, और ये लीजिए इंतज़ार करते करते वृंदा आ गई है। वृंदा को मैंने बहुत बार समझाया, बेटा पानी गिलास से पियो और बैठ के पियो, मगर इस लड़की ने अपनी लगाई हुई है अलग से एक पर्सनल बोतल, ये हमेशा उसी से पानी पीती है। और इसका ये जब भी ट्यूशन से आती है ना, तो इसके सबसे पहले दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले आवाज़ होती है मम्मा, और फिर खाने के लिए क्या है। इसे ट्यूशन से आते ही खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इसीलिए रखना पड़ता है हमें इसके लिए कोई ना कोई फ्रूट तैयार। अभी आते ही इसने यही पूछा, पता नहीं क्या करती है। ये सुबह चली जाती है, वहाँ से फिर इसके चाचू स्कूल से ले आते हैं, वही ट्यूशन छोड़ते हैं, फिर वहीं पे ये दोपहर का खाना खाती है। फिर ट्यूशन से जब आती है, इसके डैडी फ्री होते हैं 6 बजे 7 बजे, जब भी हों इसे लेके आ जाते हैं। अभी ले आए हैं इसे इसके डैडी, और ये पहुंच गई है घर। ये रखा हुआ था इसका तरबूज, ये लेके आई थी जो कल। तरबूज हमारे घर में वृंदा को छोड़ के मैं और वृंदा ही खाते हैं, निशांत भी नहीं खाता, निशांत के डैडी भी नहीं खाते तरबूज। तो मैंने फटाफट से फ्रूट काटा और वृंदा को दे दिया। निशांत जैसे कि तरबूज नहीं खाता, तो उसने कहा मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना दो। तो ये बना रहे हैं हम चटपटी चाट। सबसे पहले ले लिए हैं मैंने नीचे वो मुरमुरे, और उसमें डाल देते हैं मूंगफली के कुछ दाने। फिर मैंने ये चॉप किए थे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये डाल दी है मैंने इसमें चना दाल। अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़े से मसाले में चाट मसाला, काली मिर्च, गरम मसाला, बस ये डाल देते हैं और फिर कर देते हैं इसको मिक्स। मैं ये डाल ही रही थी, ये डालते डालते मुझे याद आया, ओहो जो ज़रूरी है नींबू वो तो मेरे पास है ही नहीं अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसे कर देती हूँ मिक्स, और सोच रही हूँ कि नींबू की वो जगह इसमें और क्या डाला जाए ऐसा कि जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मेरे याद आया, मैं अभी निकालती हूँ सॉस मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। अभी मैं इसमें थोड़ी सॉस डाल के, वैसे निशांत के डैडी सॉस बच्चों को बिल्कुल देने नहीं देते, वो कहते हैं कि इनके मुंह पे ना हल्के हल्के पिंपल से निकले हुए, नीशू और वृंदा दोनों के, तो वो कहते हैं कि इनको सॉस वगैरह ना दिया कर। तो अभी मैं इसमें नींबू ना होने की वजह से थोड़ा सॉस डाल देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हो गई है चाट बिल्कुल तैयार। आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं चाट लेके निशांत के डैडी के पास। ये हम आ गए हैं शॉप पे, जा रहे हैं शॉप पे, सॉरी, ये पहुंच गए हैं हम शॉप पे। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ना यहाँ पे एक किनेटिक खड़ी है और उसमें ना चाबी लगी हुई है। जो सामने वाले भैया हैं ना वो खड़ी करके ऐसे ही चले गए थे। तो मैंने निशांत के डैडी को कहा किसकी किनेटिक में चाबी लगी हुई, तो तभी उनके दिमाग में आया कि चलो आज थोड़ा प्रैंक करते हैं। तो उन्होंने इनकी किनेटिक उठाई और अपने घर खड़ी करके आ गए। फिर थोड़ी देर बाद जब ओप्पो वाले भैया सामने से आते हैं और वो देखते हैं, पूछते हैं किनेटिक कहाँ है, तो हमने कह दिया हमें नहीं पता, शायद से वो कोई उठा के ले गया। वो पूछा चाबी, करे चाबी उसमें ही थी। तो बस अब यहाँ पे देखिए ये है बहुत ज़्यादा परेशान। ये सोच रही है, कहते इधर वाले कैमरे देखो, उधर वाले कैमरे देखो ये यहाँ पे सारे जो येलो टी शर्ट में है ना, इन भैया की थी वो किनेटिक। अब ये है बहुत परेशान, यहाँ पे कर रहे हैं ये तैयारी फ़ोन करने की कि चलो कंप्लेंट लिखा दी जाए ताकि स्कूटी मिल जाए। बात ना बढ़े इसीलिए हमने आखिर में इन्हें बता दिया। अभी बज चुके हैं रात के 11:15। मैं कर रही हूँ निशांत के डैडी का वेट और लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी। खाली बैठी थी, सोचा मेहंदी लगा लूँ, हल्की हल्की सी लगा लेते हैं।
कैसी लगी आपको मेरी वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इससे मुझे भी अगर थोड़े बहुत कमेंट आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गलती है तो गलती बता दीजिए ताकि ये तो लगता रहे कि हाँ आप मेरी वीडियो देखते हो, कैसी लगती है कैसी नहीं। तो देखिए ये लगा रही हूँ मैं, मेहंदी लग चुकी है और निशांत के डैडी आने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे तब बनाएंगे हम उनके लिए खाना, फिर खा के सो जाएंगे। मेहंदी लगाने का भी बस एक टाइम होता है, कभी मिलता नहीं था, सोचा खाली हैं तो चलो लगा लेते हैं मेहंदी। ये हो गई है मेरी मेहंदी कंप्लीट। देखिए दोस्तों अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। कैसी है मेरी